चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ये रिकॉर्डिंग आपको ये वाला क्लास का मिल जाएगा, बट आप लिखना जरूर। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग हैं जिनको वास्तु के बारे में पता है। कोई लोग हैं जिनको खाली 8 दिशाओं के बारे में पता है, जो हमारी 4 मुख्य दिशा और 4 कोने हैं उसके बारे में। कुछ लोग हैं जिनको 16 दिशाओं के बारे में पता है। बट हम जब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा बेस से 4 दिशा क्या है, 8 दिशा कौन सी है, 16 कौन सी है, ये सारी चीज समझाऊंगा। कुछ लोग जो है, जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक रिवीजन टाइप क्लास रहेगा। राइट, आगे बढ़े। बातें करते रहना है। यस सर, यस सर, आगे बढ़े। यस सर प्लीज। यस सर यस। तो एक इंट्रोडक्शन हो जाए वास्तु का। एक्चुअली कनेक्ट हो रहा था। ये प्रेजेंटेशन मिलेगा क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ, ये प्रेजेंट सब प्रेजेंटेशन मिलेगा क्या? सब मिलेगा। ओके मैं स्टार्ट करूँ अभी, आपकी इजाजत हो तो सबकी? यस सर, प्लीज। जी सर। जी। तो सबसे पहले भारतीय स्क्रिप्चर्स में वेद है, स्मृति है, दर्शन शास्त्र है, पुराण है और हमारी भगवत गीता है। वेदों के अंदर 4 हमारे मुख्य वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। अथर्ववेद के अंदर स्थापत्य वेद करके एक पुस्तक है, और स्थापत्य वेद के अंदर वास्तु के बारे में सब लिखा गया है। वास्तु नाम का अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ में वास्तु के बारे में बताया गया है। जैसे कि विश्वकर्मा प्रकाश, लास्ट टाइम मैंने बोला था, ये सारी किताबें आपको पढ़नी है। सारों का इंग्लिश अनुवाद और हिंदी अनुवाद अमेजोन के ऊपर उपलब्ध है। और इंटरनेट आर्काइव करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी। एक सेकंड भाविन, जेना ત્યાંથી અવાજ આવે ને म्यूट कर दे। અહીંયાથી म्यूट કરી શકતો। जी। तो आप किताबों का नाम लिख लीजिए। यह आपको इंटरनेट आर्काइव करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर से फ्री में भी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आपको चाहिए तो अमेजोन पे भी ये सारी किताबें उपलब्ध है। मेरी लिखी हुई नहीं है, बट जो अलग अलग पब्लिशर है उनकी अवेलेबल है। बट बहुत ही अच्छा अनुवाद है, तो आप मंगा के पढ़ सकते हो उसपे। जस्ट अ सेकेंड, इसको सर एक रिक्वेस्ट है, आप अगर उसे प्रेजेंटेशन मोड पे डाल देंगे तो बेटर रहेगा सर। आप ये होस्ट भाविन कर रहा है। हाँ वही भाविन जी, आप उसको पीपीटी मोड पे डाल दीजिए ना। जी। तो किताबों का नाम आप लिख लीजिए। सबसे पहला है विश्वकर्मा प्रकाश, जो हमारे लिए हमारी भगवत गीता है फॉर वास्तु। विश्वकर्मा प्रकाश है। उसके बाद आता है सम्रांगन सूत्रधार। उसके बाद आता है मनुष्यालय चंद्रिका। फिर एक और किताब है जिसका नाम है राजवल्लभ। एक और किताब है जिसका नाम है मयमतम। और एक और लास्ट किताब है जिसका नाम है मानसार। तो ये मुख्य रूप से वास्तु की जितनी भी बातें हैं, यह इन किताबों में या इन ग्रंथों में पाई जाती है। सर एक बार अभी तक रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, आपने क्या बहुत बोल रहे हो? फास्ट बोल दिया। बुक का नाम अगर आप जी, फिर से डिस्प्ले पे बताता हूँ। विश्वकर्मा प्रकाश इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। ऑथर का नाम भी दे देंगे तो बेटर है, क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश के आप बहुत खाली है। गूगल पे विश्वकर्मा प्रकाश लिखिए। ऑथर कोई नहीं है, अलग अलग पब्लिशर ने अनुवाद किया हुआ है। ओके। ओके सर। विश्वकर्मा प्रकाश है। यस सर। यस सर प्लीज। ठीक है। सम्रांगन सूत्रधार, मयमतम। रंगन मैं आपको सूत्रधार चैट में हिंदी लिख अनुवाद लेता में हूँ। नहीं है सर। विश्वकर्मा प्रकाश, मयमतम, मानसार, मनुष्या चंद्रिका, राजवल्लभ। ऑल टाइम प्रेस कर लीजिए, वो प्रेजेंटेशन मोड पे आ जाएगा। चैट में मैंने सारे नाम दे दिए हैं। ओके सर। राइट। टोटल 6 बुक्स है ना सर?
हाँ 6 बुक है, 7, हाँ वैसे 8 है, बट हमारे काम की अभी मुख्य रूप से विश्वकर्मा प्रकाश है, क्योंकि जो अभी का वास्तु चल रहा है उसमें विश्वकर्मा प्रकाश ही सबसे अच्छा सेट होगा, क्योंकि बाकी चीज जो है जैसे मानसार है, तो गांव बसाना है या शहर बसाना है तो कैसा वास्तु होना चाहिए उसके ऊपर है। फिर राजा का महल बन रहा है तो उसके लिए राजवल्लभ है। हमारे लिए विश्वकर्मा प्रकाश और मनुष्यालय चंद्रिका, मनुष्यालय यानी हमारा जहाँ पे निवास है वो चीज, राइट? ठीक है अभी तक? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। आप सबने देखा होगा वास्तु पुरुष कैसे दिखते हैं, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में उनका सर आता है, साउथ वेस्ट में उनके पैर आते हैं और वो उल्टे सोते हैं। तो वास्तु का निर्माण कैसा हुआ उसमें एक शॉर्ट स्टोरी है जो आप सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बट जाननी जरूरी है कि जब युद्ध हो रहा था, सब लोग है? यस हाँ सर। सर। कुछ बीच में यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ यस जी। सर। हाँ, तो जब युद्ध हो रहा था बिटवीन देव एंड दानव, किसका? अमृत को निकालने का। उस टाइम पे जो शिव जी आए थे दानवों को हराने के लिए, तो शिव जी के पसीने से एक बूंद नीचे गिरी, उससे एक राक्षस का निर्माण हुआ। वो राक्षस को ब्रह्मा जी ने बोला कि ये मेरा मानस पुत्र है। वो राक्षस को देख के सब लोग डर गए थे, देव भी और दानव भी। देवों को लगा कि ये कोई दानव है और दानव को लगा कि ये कोई देव है। तब बीच में ब्रह्मा जी आके उन्होंने बोला ये मेरा मानस पुत्र है, और देवों और दानवों ने मिलके उनको बीच में से हर एक अलग अलग लोग ने पकड़ के उनको धरती पे उल्टा भेज दिया। वो बने हमारे वास्तु पुरुष। तो जिसमें 45 देवता रहते हैं। 45 देवता में 33 देवता है और 12 आसुरी शक्ति है। ये आपको थोड़ा टेक्निकल अभी समझ नहीं आएगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ये जो आप नाम देख रहे हो ये 45 देवता के नाम है, ओके। जिसमें से 12 आसुरी शक्ति है और 33 देवता है। अगर उस टाइम पे ब्रह्मा जी ने बोला कि इसकी जो पूजा करेगा गृह निर्माण के टाइम पे, तो देवता उसकी रक्षा करेंगे, और अगर इसकी पूजा नहीं करेंगे और इसके जो भी रूल्स है उसका फॉलो नहीं करेंगे, तो दानव उनका भक्षण करेंगे। तो वैसे वास्तु पुरुष जी का निर्माण हुआ था। अभी आप सबने देखा कि जैसे हम कोई भी देखेंगे तो ऊपर हमारा नॉर्थ आता है, टॉप हम अभी ये पूरे कोर्स में टॉप नॉर्थ लेंगे। एस्ट्रो वास्तु जब आएगा उसमें टॉप ईस्ट आएगा, ऊपर की दिशा यहाँ पे पूर्व आएगी इन एस्ट्रो वास्तु। अभी जितना भी है उसमें ऊपर की दिशा हमारी उत्तर नॉर्थ। आएगी। सही है? यहाँ तक सब लोग साथ में है? यस सर। यस सही सर। यस सर। सही है सर। ठीक है जी। अभी आपने देखा होगा ऐसा 16 दिशाएं का चक्र, इसको बोलते हैं शक्ति चक्र। देखा है ये किसी ने पहले? यस सर। यस सर। यस सर। देखा है ठीक सर। है। तो ये 16 दिशाएं आई कहाँ से? पहले थी 4 दिशाएं और थे 4 कोने, राइट? 4 दिशाएं कौन सी? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। 4 कोने कौन से? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो इसका अगर आपको संस्कृत नाम या हिंदी नाम चाहिए तो वो भी आप लिख लो तो आपको इजी रहेगा। नॉर्थ यानी हमारा उत्तर होता है, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण होता है। लिख रहे हो तो धीरे से बोलो। यस यस सर। जी। सर लिख रहे। नॉर्थ यानी उत्तर होता है, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण होता है, ईस्ट यानी पूर्व, साउथ ईस्ट यानी अग्नि, साउथ माने दक्षिण, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य, निरुति भी बोल सकते हैं, नैऋत्य भी बोल सकते हैं। वेस्ट यानी पश्चिम,
और नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य। तो ये हो गई हमारी 4 दिशा और 4 कोने। सही है अभी तक? यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं है, आई एम श्योर ये तो बहुत बेसिक है, ये सबको पता ही होगा। यस अभी हम चलते हैं कि 16 दिशाओं का निर्माण कहाँ से हुआ। तो ये चक्र का, ये जो चक्र देखा हमने उसकी उत्पत्ति का मंत्र है। जो अभी हमने चक्र देखा तो वो चक्र आया कहाँ से, तो यह मंत्र से आया है वह चक्र। किसी को अगर संस्कृत पढ़ना आता है तो आप पढ़ो, यस कोई अगर जोर से पढ़ना चाहे तो। सर मुझे आती ईशान्यां है। देवनागेहं पूर्वस्यां स्नानमन्दिरसु हाँ, एक आग्नेयां। चीज पकड़ते हैं। अभी आप लोग ऐसा करो कि एक प्लेन पेपर में 4 दिशा ड्रॉ कर दो। एक सीधी लाइन करो, एक बीच में से क्रॉस करो और 4 दिशा लिख लो सब लोग। तो नॉर्थ ऊपर में लेंगे ना? हाँ, नॉर्थ ऊपर, राइट हैंड साइड में ईस्ट आएगा, नीचे साउथ आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट आएगा। सही है, लिख लिया? यस। सर। अभी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट बनाओ। भाविन, पेन पेपर कैमरा ऊपर नाम देगा, कैमरा ऊपर पेपर देखो, पेपर जो दिखाई है ना, दिख रहा है सबको? मैं भी सेम आपके साथ ही कर रहा हूँ। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा? एक सेकंड, पीपीटी वाला ऑफ करना होगा शायद। पीपीटी वाला ऑफ करना पड़ेगा। नहीं, पर वो साथ में चाहिए हमको। अच्छा ठीक है। चलो, इसमें नहीं दिख रहा तो मैं इसमें ट्राई करता हूँ, फोन दिख में। रहा है सर। सर आ गया था सर, आ गया था। वो आपका वाला फोटो पे डबल क्लिक करने से वो बड़ा हो जा रहा है, दिख रहा है। ये दिख रहा है अभी? फोन दिख रहा है सर। फोन में दिख रहा है? यस सर। हाँ दिख ठीक रहा है, है। हाँ तो ये 4 दिशा हो गई हमारी। बीच में से हमने नॉर्थ ईस्ट निकाला, जी सर। यहाँ से बीच में से साउथ और ईस्ट के बीच में से साउथ ईस्ट निकाला, साउथ और वेस्ट के बीच में से साउथ वेस्ट निकाला, और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में से नॉर्थ वेस्ट निकाला। जी। दिख रहा है सबको? जी सर। ऐसे हाँ जी। करना है आपको। यस सर। चलिए, अभी आ जाते हैं मंत्र पे। अभी मंत्र में क्या लिखा है? ईशान्याम ईशान्यां देवता गेहम। ईशान्यम देवता गेहम यानी कि ईशान में देवता को पूजने की जगह है, यानी कि टेम्पल या मंदिर बनाने की जगह है। ये श्लोक लिया है विश्वकर्मा प्रकाश अध्याय 2 श्लोक नंबर 92। तो जहां पे आपने आपकी कॉपी में ईशान लिखा है वहां पे लिखिए टेम्पल। सर ये श्लोक भी राइट? लिखना है क्या अपने को? हाँ, नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू बट सर। इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि Yes, ये सबसे बेस चीज है। यह आ जाएगा तो 70% आपको वास्तु आ गया। अच्छा। ठीक है, सर आप जो पिक्चर्स दिखा रहे हो वो सब की पीडीएफ मिलेगी ना वो? हेलो, क्या बोल रहे हो? आप जो ये पिक्चर्स दिखा रहे हाँ हो जी, ना, ये पार्डन। श्लोक वाले और सब कुछ, तो उसकी पीडीएफ मिलेगी ना वो? ऐसे आप ग्रुप में शेयर करोगे ना उसकी हाँ हाँ, पीडीएफ? वही तो बोल रहा हूँ, ये पीपीटी आपको पूरी शेयर हो जाएगी, ओके, डोंट वरी। थैंक यू। जी, तो ईशान्यम देवता गेहम, तो ईशान में देवता का स्थान यानी कि मंदिर या फिर टेम्पल हम ईशान कोण में बना सकते हैं।
आगे लिखा है पूर्वस्याम स्नान मंदिरम। ठीक है, तो पूर्व में क्या हो सकता है? स्नान मंदिर की बात है, यहाँ पे टॉयलेट की बात नहीं है। इसका ही एक अलग अपभ्रंश मय मतम में दिया गया है, उसमें लिखा है पूर्वस्याम तु सभागारम। सभागारम यानी कि कॉन्फ्रेंस रूम, अगर घर है हमारा तो लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम जो हम बोलते हैं, वो पूर्व दिशा में बनाया जा सकता है। यानी कि ईस्ट में लिखिए बाथरूम, टॉयलेट की बात नहीं है, बाथरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम। छः छः बजे जैसे क्लास समझ आ रहा है? बाथरूम, लिविंग रूम, बाथरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या फिर कॉन्फ्रेंस रूम। राइट? इस दो में कोई डाउट? ईशान में मंदिर हो गया, पूर्व में हमारा ड्राइंग रूम या फिर लिविंग रूम हो गया। यस आगे सर। बढ़ते हैं। आग्नेयाम पाक सदनम। आग्नेयाम पाक सदनम, अग्निकोण में पाक सदन यानी कि किचन हम अग्निकोण में बना सकते हैं। क्लियर? यस। आगे लिखा है भंडारा गृह उत्तरे। भंडार गृह यानी कि हमारी ट्रेजरी कहाँ पे बनाएंगे? तो उत्तर में बनानी है, उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में। सर ट्रेजरी मतलब स्टोर रूम भी हो गया कि सिर्फ? नहीं, यहाँ पे भंडार गृह यानी आप डायरेक्ट मतलब देखोगे तो स्टोर रूम होता है, बट उत्तरे निधि संस्थितम ऐसा भी लिखा हुआ है इसके नीचे ही। आप जब विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ोगे तो उसके नीचे आएगा यह मंत्र के नीचे कि उत्तरे निधि संस्थितम। उत्तर में जितनी भी आपकी निधियां है, यानी जितना भी आपने जो पाया है लाइफ में, या जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है, वो सारा आपको उत्तर में लिखना है, रखना है। यानी कि आपकी शेयर की इन्वेस्टमेंट हो गई, या फिर आपकी गोल्ड की ज्वेलरी हो गई, या फिर आपके प्रॉपर्टी के कागजात हो गए, ये सारी चीजें आप उत्तर में रख सकते हैं। या फिर आपके पैसों का लॉकर भी बना सकते हो। तो उत्तर निधि संस्थितम वैसा दिया हुआ है। सर अगर उत्तर में अगर वो रख रहे हैं तिजोरी या जो भी चीज, तो फिर उत्तर हैवी नहीं हो जाएगा? मैं वही आऊंगा ना, अभी तो आप एक लाइन पढ़ी है मैडम, रुको जरा, सब्र करो, सब आएगा उसमें डिटेल में। अभी हम लिटरल ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि जो दिया है उसका खाली ट्रांसलेट करके समझ रहे हैं कि हमारे पास जितनी दिशाएं अवेलेबल है उसमें क्या क्या आ रहा है। राइट? आगे बढ़े। यस सर। जी सर। आग्नेय, पूर्व और मध्य। पहले थे हमारे पास अग्नि और दिशा थी हमारे पास पूर्व। अब ये नई बात आई, आग्नेय, पूर्व और मध्य यानी अग्निकोण और पूर्व के बीच में। अभी जहां पे आपने साउथ ईस्ट लिखा है और ईस्ट लिखा है, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए। और एक दिशा लिखिए वहां पे, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कैसे बना? ईस्ट हमारी दिशा है, साउथ ईस्ट हमारा कोना है। समझ आया? बहुत लोग कंफ्यूज हो गए है। नो सर, बहुत अच्छे से नो सर, समझाया समझ आपने। नहीं, ठीक है। ठीक है, तो क्या ईस्ट लिखा और है? साउथ आग्नेय, पूर्व और मध्य दधि मंथन मंदिरम। दही का जो वो चर्निंग का प्रोसेस है वो करने की जगह, तो वहां पे लिखो अभी कर्ड चर्निंग, इतना लिखो। फिर आगे हम ओके सर। समझेंगे कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ क्या में लिखना हम है क्या सर? यूज कर। चर्निंग। कर्ड चर्निंग, दही दही, कर्ड, कर्ड का चर्निंग। सर इसका भी कोई नाम होता है क्या? जैसे अग्नि, दक्षिण, पूर्व, इसका हिंदी में वैसे कोई नाम भी होता है क्या? मैं वही बोला ना आपको, ये आप बोल रहे हो वो हिंदी संस्कृत दोनों एक ही है, देवनागरी में ही दिया हुआ है। नहीं नहीं, मेरा कहने का इसका अलग मतलब ये से सर नाम नहीं जैसे। है। इसका नाम है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, अच्छा। यानी ईस्ट यानी पूर्व, पूर्व पूर्व, दक्षिण पूर्व। जोन का नाम कैसे डिसाइड हुआ ये पता चला आपको?
Yes. जो दिशा है उसका लेटर पहले लिखना है, और जो कोना है उसका लेटर, उसके जो लेटर्स है दो, वो बाद में लिखने हैं। तो ये दिशा में ईस्ट के 2 भाग होंगे और साउथ का 1 भाग होगा। समझ आया? जी यस सर, यस जी सर, आगे बढ़े। यस यस सर, सर। हाँ जी। अग्नि यस प्रेतेश्वर सर, मध्य। अब ये अग्नि यानी সুধিছিলা साउथ ईस्ट। তুমি ভৰাইছিলে ড্ৰাইভাৰে মই খুলি মই ये क्या हेलो नॉइज आ रहा है? जी, फिर से बोलता हूं मैं। अग्नि प्रेतेश्वर मध्य। अग्नि यानी हमारा साउथ ईस्ट हो गया, प्रेत यानी साउथ हो गया। यम, प्रेत, ये सारे साउथ के नाम है। दक्षिण दिशा के उपनाम है। यम की दिशा, प्रेत की दिशा, ये सारे साउथ को माना जाता है। सर, प्रेत राइट। यानी वो भूत वाला प्रेत? हाँ, भूत वाला प्रेत। ओके। तो क्या लिखा है? अग्नि प्रेतेश्वर मध्य यानी साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में। तो वहां पे एक और लाइन निकालो। वहां पे जोन का नाम क्या बनेगा? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। एसएससी। हाँ, साउथ हमारी दिशा हो गई, साउथ ईस्ट हमारा कोना हो गया। तो वहां पे लिखा है अग्नि प्रेतेश्वर मध्य आज्य गेहम प्रशस्यते। आज्य को हिंदी में घी बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में वहां पे अभी लिखो घी। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के आगे लिखो घी, घी रखने की जगह। सर आज के जमाने में तो ये घी रखने का है, भंडार की जो जगह हाँ बनती हाँ, नहीं है, तो अभी मैंने बोला ना मैम आपको, अभी हम लिटरल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, खाली जो लिखा है उसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वहां पे क्या क्या हम रख सकते हैं या क्या क्या बना सकते हैं। क्लियर अभी तक? यस सर। कितनी दिशा हो गई? नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ ठीक ईस्ट है, हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो गया। अभी हम पहुंचे पांच साउथ ऑफ हो साउथ गई। ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। याम्य नैऋत्य और मध्य। यम किसका नाम है दूसरा? साउथ, दक्षिण, साउथ का, साउथ वेस्ट, साउथ। हाँ, साउथ का नाम है यम। और नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट। तो साउथ साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच में एक और लाइन खींचिए। साउथ साउथ वेस्ट, एस डब्ल्यू, ये जोन का नाम हो गया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ ऑफ SSW, दक्षिण दक्षिण पश्चिम। ये खाली समझ लो, आप सबको बोल रहा हूँ, खाली ये समझ लो, ये मेन चीज है। इसके बाद सब इजी है। इतना समझ आ गया, फिर कुछ नहीं देखना है आपको। अभी आपको थोड़ा टेक्निकल लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं पहले ही क्लास में, बट ये बहुत जरूरी चीज है। किसी को अगर उबासी आ रही है चाय पी ले, बट ये पढ़ना पड़ेगा। मजा आपको फिर आएगा अगर ये समझ आ गया तो। राइट। साउथ ऑफ यस सर। साउथ वेस्ट क्या लिखा है? पुरुष त्याग मंदिरम। याम्य नैऋत्य और मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, हमारा मल्ल त्याग करने की जगह, यानी सिंपल वर्ड्स में टॉयलेट बनाने की जगह। ये यस खत्म सर। हो जाता है श्लोक। उसके बाद लिखा है कि जो वयोवृद्ध है, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनके बोन्स जो है वो गल गए हैं, वैसे ही लोगों का टॉयलेट यहाँ पे बनाना है। बट अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले हमारे जो टॉयलेट्स थे वो घर के बाहर थे, उसके बाद वो घर के अंदर आए, उसके बाद रूम के अंदर आए, और अभी एक रूम में हस्बैंड का और वाइफ का अलग अलग बनता है। तो अल्टीमेटली ये एक नेगेटिव जोन है, तो यहाँ पे हम टॉयलेट बना सकते हैं। સર નૈઋત્યમાં બનાવવાનું કે નૈઋત્ય અને દક્ષિણની વચ્ચે? याम्य नैऋत्य और मध्य। यम यानी दक्षिण, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट। याम्य नैऋत्य और मध्य दोनों के बीच में। એક્ઝેક્ટલી નૈઋત્ય નહીં. राइट, आगे बढ़े।
यस Yes, सर। sir. ये हो गया हमारा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। नैऋत्य अंबुपुर मध्य। नैऋत्य हमको समझ आ गया, साउथ वेस्ट को बोल रहे हैं ये। और अंबु क्या है? जी, अंबु यानी वेस्ट का दूसरा नाम है, पानी का वेस्ट, नाम है अंबु, जी। वरुण। वारी भी अंबु, वेस्ट का नाम है, वरुण भी वेस्ट का नाम है, अंबु भी वेस्ट का नाम है। तो नैऋत्य अंबुपुर मध्य, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में कौन सा जोन होगा? वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट, क्या साउथ लिखा वेस्ट, है? विद्याभ्यासस्य नैऋत्य अंबुपुर मध्य मन्दिरम्। विद्याभ्यास मंदिरम। ये तो किसी को समझाने की स्टडी जरूरत रूम, नहीं है। स्टडी रूम या स्टडी बनाने की जगह। सर एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा वॉल्यूम कर दीजिए ना, क्योंकि ये बैकग्राउंड का वॉइस तो नॉइज बंद नहीं हो रहा, तो इसमें जिसका कंप्यूटर या मोबाइल में उतना आवाज नहीं आ रहा है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है सर। मेरा तो फुल आवाज है, देखो मैंने माइक भी लगाया है, आपके लिए आई अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट सर, किया। आपके ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पार्टिसिपेंट्स है उनको प्लीज आप बोल दीजिए ना कि क्यों, मतलब दूसरे को क्यों सता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, भाई समझ लो सब, शांति रखो, ये खत्म हो तब तक। आगे बढ़े। हाँ, हाँ, हाँ सर, इसमें क्या बनाना है? स्टडी बनाना है। नैऋत्य अंबु पर अभ्यास करने के लिए यहाँ पे कमरा बनाए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम अनिल और मध्य। पश्चिम हमारा वेस्ट हो गया, और अनिल यानी नॉर्थ वेस्ट का दूसरा नाम अनिल है। साउथ वेस्ट वायु में क्या होता है? अनिल। हाँ जी, साउथ वेस्ट में क्या होता है? साउथ वेस्ट में आते हैं ना, अभी ये पढ़ रहे हो वो पढ़ लो ना भैया, आते हैं आगे। ये पहले जो मंत्र दिया है उसका लिटिल ट्रांसलेशन समझ लो, फिर एक एक जोन आपको मुंह पे करा दूंगा कि हर एक जोन से क्या क्या देखा जाता है और क्या क्या रखा जाता है। कहाँ थे? हाँ, पश्चिम अनिल और मध्य। अनिल वायव्य का दूसरा नाम है, वायु वायव्य का दूसरा नाम है, पवन वायव्य का दूसरा नाम है। तो पश्चिम अनिल और मध्य यानी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक और लाइन ड्रॉ करो, जहां पे लिखो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। क्या लिखा है? पश्चिम अनिल और मध्य रोदनाथ गुरु समृतम। रोदनाथ गुरु यानी रोने की जगह। कोई भी पुराना किला देखा होगा तो वहां पे एक कमरा होगा जहाँ के बाहर बोर्ड लगा है कोप भवन। किसी को पता है? किसी ने देखा है? कोई राजस्थानी हो तो बताए प्लीज, या कोई ग्वालियर से हो, मेरे को पता है, जैसलमेर से हो, जोधपुर, उदयपुर। मुझे पता है, मैंने देखा है। हाँ, तो वो कोप भवन यानी राजा जब लड़ने के लिए जाते थे एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक, तो रानियों को रोने के लिए अलग से जगह दी जाती थी, जो कमरा यहाँ पे बनाया जाता था वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। तो सिंपल वर्ड्स में आज के जमाने के हिसाब से देखो तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन का जोन। सर प्लीज वेस्ट का एक्सप्लेन कर राइट। दीजिए थोड़ा। हाँ जी, वेस्ट वेस्ट का एक्सप्लेन कर दीजिए। वेस्ट है ही नहीं ना, अभी आप मंत्र पढ़ो ना मैम, क्लास जैसे चल रही वैसे एक बार चलने दो, फिर समझ ना आए तो हम ले लेंगे। अभी जो मंत्र दिया है उसको ही हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जी जी जितना सर। दिया है उतना कर रहे हैं। बाकी वेस्ट में लिखा है पश्चिमे भोजनम चैव। किसी ने नैऋत्य का पूछा था तो नैऋत्य सुतिका गेहम। फिर दक्षिण का अगर आप देखो तो दक्षिणे शयनम तथा, वैसा दिया हुआ है। बट ये श्लोक में नहीं है। ये श्लोक में जो उप दिशा है उसकी बात चल रही है कि 16 दिशाओं का निर्माण कहाँ से हुआ। क्लियर है अभी तक? तो यस सर। वेस्ट ऑफ हाँ, नॉर्थ वेस्ट किस चीज का जोन है? डिप्रेशन का, क्वेश्चन डिप्रेशन का। क्लियर। इट्स ऑफ डिप्रेशन। भाविन म्यूट करना। आगे बढ़ते हैं। वायव्य उत्तर और मध्य। वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर यानी नॉर्थ। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में क्या बोला है? रति गेहम प्रशस्यते, सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी की जगह। तो राजाओं को जब कंसीव करना था
तो वो लोग ये कमरा यूज करते थे और सोते थे विवस्वान के पद में साउथ में। अभी विवस्वान क्या है ये मत पूछना, ये यहाँ पे है विवस्वान। विवस्वान और ये जो हमने बात की वो यहाँ पे है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। रति गेहम प्रशस्यते, तो सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी की जगह है ये। कहाँ तक पहुंचे? नॉर्थ तक पहुंच गए वापिस, घूम के पूरा चक्कर। जी सर। कितनी दिशाएं हुई अभी तक? सर NN ही बचा है। 14 दिशा हुई, 2 बाकी है। जी नॉर्थ ऑफ जी नॉर्थ ईस्ट बाकी है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बाकी है। जी। जी आगे बढ़ते हैं। उत्तरे ईशान्योर मध्य, उत्तर और ईशान के बीच में औषधांतु कार्ययेत, औषधि रखने की जगह, यानी कि हेल्थ की जगह, इम्यूनिटी की जगह। हेल्थ की जगह। मेडिसिन। जी मेडिसिन की जगह। तो किसी को बहुत टाइम से कोई दिक्कत आ रही है और दवाई काम नहीं कर रही, दवाइयों को यहाँ पे रख दो। विश्वकर्मा प्रकाश बोल रहे हैं, विश्वकर्मा जी खुद बोल रहे हैं। तो लुप्त हो गया है, राइट। तो वो यहाँ पे जो देवता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के, उसके हिसाब से उसके जोन का एट्रीब्यूट हमको पता चला कि वह है फन की जगह, मस्त रहने की जगह, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने की जगह। तो वहां पे हम लिखेंगे रिक्रिएशन एंड फन। अभी तक क्लियर है? 16 दिशाएं कैसे आई वो क्लियर है आपको? यस सर सर। लास्ट दोबारा से बता दो एक बार। ये जो आप हाँ देख पा रहे हो यहाँ पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मेरा कर्सर दिख हाँ रहा है जी हाँ आपको जी सबको? ठीक है ठीक है ठीक है, पता हाँ चल जी। गया। अभी ये चीज हम जूम करके देखते हैं कि क्या दिशाओं के क्या एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं। जो एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ से ही लिए हैं। सर एक बार और ये चार चक्र दिशा मैंने रह नहीं गए थे। बनाया। हाँ, क्या बोल रहे हो सर? सॉरी सर, वो 4 दिशा रह गए थे ना, जिसका वो श्लोक में नहीं था, उसका भी एक बार लिखवा देते हाँ मैं प्लीज। बोला ना, लिख लीजिए आप। हाँ उत्तरे निधि संस्थितम, वो ये मंत्र का पार्ट नहीं है, वो अलग मंत्र का पार्ट है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। हाँ सर। आपका सर साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट बचा हुआ था अपना। मैं आपको समझा देता हूँ, आप लिख लीजिए। उत्तरे निधि संस्थितम, जी, ट्रेजरी लिखवाया ठीक था है। सर आपने। हाँ, पूर्वस्याम तो सभागारम, वो तो हो गया था ऑलरेडी। जी जी सर। दक्षिणे शयनम तथा, दक्षिण मतलब से साउथ दक्षिण में। में शयन कक्ष। सर बेडरूम लिख दो। हाँ यस। बेडरूम लिख, वो भी आपको डिटेल में समझ आएगा कि क्या कैसे। चार घर में 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो किनको साउथ में सुलाना है, किनको साउथ वेस्ट में सुलाना है, वो सब आएगा। फिर ओके। लिखिए पश्चिमे भोजनम चैव। डाइनिंग हाउस लिख दो सर, डाइनिंग रूम लिख दो। हाँ डाइनिंग। नैऋत्याम श्रुतिका गेहम, यानी वहां पे भी बेडरूम आएगा। वेस्ट में। पश्चिम में संस्कृत भोजनम को जरा चैव। हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे? किसको? संस्कृत वेस्ट को में हिंदी में डाइनिंग आएगा। ट्रांसलेट करके दिशा बोलेंगे सर? नहीं, अभी तो मैंने आपको पहले संस्कृत सर की एक बार दिशा पूरा इसलिए लिखवाई। श्लोक बता दीजिए सर, एक बार पूरा श्लोक बता दीजिए। वो श्लोक अलग अलग जगह पे है मैम। ये श्लोक जो है ना वो इतना ही है, अच्छा बाकी ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो अलग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ दक्षिणे शयनम तथा नैऋत्यम श्रुतिका गेहम, पश्चिमे भोजनम चैव। पश्चिम यानी वेस्ट दिशा हुई,
नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट हुई, तो पहले ही वो चीज हमने बताई। सर वायव्य बच गया खाली। हाँ, वायव्य का कोई श्लोक नहीं दिया अलग से, अलग अलग चीजों में वायव्य का उल्लेख है, वो आपको आगे पता चलेगा। ओके सर। सर आपका थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रही सर आप। ये 16 दिशाओं पता चल गई आपको? 16 दिशाएं कौन हाँ सी है? जी, हाँ यस जी। सर, सो गए क्या? इतना बोरिंग क्यों यस है? सर। नहीं सर, बीच में नेटवर्क कट गया था। आपकी आवाज ही चली जा रही है मैम बीच में। सर आपने सर एकदम वेस्ट में समझ में डाइनिंग आ टेबल गया। बोला है ना हेलो सर? हेलो हेलो, हेलो आवाज क्यों कट रही है? एक सेकंड। सर सुनाई आ रहा है सर। नेटवर्क इशू इज देयर। सर नहीं कट रही है आवाज। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ ये सर आ रही है। क्लियर? हाँ हाँ, ओके। वो कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया था जी। सर आपने वेस्ट में डाइनिंग टेबल बोला है ना सर? डाइनिंग टेबल नहीं बोला, डाइनिंग एरिया बोला है। पर डाइनिंग एरिया, अभी हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, अभी ये चीज विश्वकर्मा जी बोल के चले गए। अभी आपका अगर रसोई साउथ ईस्ट में है और अगर आपका डाइनिंग वेस्ट में है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो मुझे बताइए। तो अपने जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे, वो पूरा शास्त्रोक्त रीत से वैदिक वास्तु को आज के जमाने में प्रैक्टिकली हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वो चीज हम पढ़ेंगे। अभी दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज, सब लोग लिखो, कितने हमारे तत्व कितने होते हैं, किसी को पता है? पांच। हाँ मुझे वेल पता बस है। तत्व। पंच तत्व फाइव होते हैं। पंच कौन तत्व। से? पृथ्वी जल वायु आकाश। जल, फायर। हवा, आकाश, हाँ, पृथ्वी, अग्नि। ठीक है। आकाश। अभी ये जो 16 दिशाएं हैं, जल। वो इस पंच तत्व में डिफरेंशिएट की हुई है। जैसे कि आप लिखिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, NNW। अभी मैं NNW और वैसे ही बोलूंगा, सबको समझ आ जाएगा ना? यस NNW आ जाएगा। WSW बोल दूंगा तो। यस। यस सर। हाँ, यस सर। तो NNW नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चार दिशा जो है वो जल तत्व की दिशा है। क्या बोला? NNW फिर? सर प्लीज रिपीट। सर एक NNW बार रिपीट कर नॉर्थ, दीजिए। हाँ। बोल रहा हूँ, NNW नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जल तत्वों की दिशा है। अभी वास्तु कैसे काम करता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने देखा, औषधि की या हेल्थ की जगह कौन सी है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी। सही है? यस सर। या तुम लोग सब सो रहे हो? यस। यस सर नॉर्थ सही ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यस ठीक सर। है, हेल्थ सर यस इम्यूनिटी की सर। जगह, वो दिशा है जल तत्व की। गलत। हाँ। जल तत्व की दिशा में अगर हमने अग्नि का काम किया, तो क्या वो दिशा का परिणाम उल्टा आएगा? यस यस सर। जी सर। डेफिनेटली। यस सर। ठीक है? तो जैसे मैंने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में किचन बना दिया, तो क्या होगा? उस घर में जिसका भी हम एस्ट्रो वास्तु करेंगे तब आपको समझ आएगा कि चार लोग हैं, उसमें से किसका आएगा, वो एस्ट्रो वास्तु में आएगा। कि एक घर में जैसे चार लोग रह रहे हैं, तो हमको सीधा सीधा समझ आ गया कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमने ग्रिड किया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहा है, यानी कि जल तत्व की दिशा में उसका जो विरोधी है अग्नि तत्व, उसकी एक्टिविटी हमारे यहाँ पे हो रही है। तो उस जोन का एट्रीब्यूट क्या है? हेल्थ नो और इम्यूनिटी। नो। हेल्थ और इम्यूनिटी। तो उस घर में किसी ना किसी को हेल्थ की या फिर इम्यूनिटी की दिक्कत आएगी आएगी और आएगी। सही है? यस सर। यस सर। क्लियर? सर मतलब एस्ट्रो यही चीज वास्तु के, अगर हमने, सर यही चीज एस्ट्रो अगर वास्तु से हमने, पता चलेगा क्या डिटेल में किसको आएगी? हाँ हाँ हाँ, मुझे ओके। कंप्लीट कर देने दीजिए, जी जी मैं सर। आपका जी जवाब दे दूंगा भैया। जी सर। जी, ये अभी लिंक टूट जाती है फिर ऐसे। सॉरी। हम्म हम्म, हाँ। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर लाल कलर है, तो वो भी एंटी एक्टिविटी चीज हुई, क्योंकि जड़ तत्वों का कलर तो ब्लू होता है।
तो अगर मैंने यहाँ पे लाल कलर किया है तो भी मेरे यहाँ पे किसी ना किसी को हेल्थ की और इम्यूनिटी की निरंतर दिक्कतें रहने वाली है। समझ आया? यस सर। Yes, जी यस सर। yes, sir. Yes, यस sir. सर। हेल्थ में भी दिक्कत किस चीज की आएगी? या तो आपको वास्तु पुरुष याद है, यस यहाँ सर। पे sir. सर आ रहा है, Sir, ठीक है? yes, sir. तो सर के भाग की North दिक्कत East. आएगी। Neuro issues. देख रहे हो यहाँ पे? तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती Neurology. है। दूसरी चीज, यहाँ से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से किडनी और पेरिकार्डियम। अभी ये मत पूछना पेरिकार्डियम क्या है, गूगल कर लेना, ठीक है? किडनी और पेरिकार्डियम की भी दिक्कत आ सकती है अपार्ट फ्रॉम न्यूरोलॉजी। ओके सर। साथ हो सब? North, यस सर। यस। Northeast हाँ में जी, हाँ जी। हाँ जी। North of North. kidney. और North. और और बताऊं, अगर एक छोटा सा दिया जल रहा है या फिर लाल बॉल है और दिया जल रहा है तो किस चीज की दिक्कत आएगी? यहाँ पे कफ लिखा है। तो 3 प्रकार के रोग है, ये सबको पता है इन आयुर्वेद, वात, हाँ. पित्त और कफ, Yes, sir. ठीक है? तो अगर मैंने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी की है तो क्या होगा? या तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, या किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, या पेरिकार्डियम की दिक्कत आ सकती है, या कांस्टेंट किसी ना किसी को उस घर में कफ से रिलेटेड जो जितनी भी प्रॉब्लम है, सर्दी, खांसी, ये सारी चीजें हो सकती है। सर, एक ये एक क्वेश्चन छोटा है. सा एग्जांपल आपको समझाया कि वास्तु को देखना कैसे है, यह काम कैसे करता है। सर एक क्वेश्चन था सर। जी अभी रिसेंटली हमारे यहाँ वास्तु वाले आए थे, तो जी। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट वॉल पे सैफरन कलर का वॉल पेंट करवाया सर। तो ये तो वाटर एलिमेंट के अगेंस्ट हो गया सर। भगवान माफ करे। Beautiful. सर, मुझे एक क्वेश्चन है. ये किडनी गुस्सा और बढ़ ये गया आपका? न्यूरोलॉजिकल. एक मिनट। गुस्सा बढ़ गया है? कौन बोल रहा था अभी? जी सर, थोड़ा बढ़ गया सर। हाँ, थोड़ा नहीं, अभी तो बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो सर सर, उसको ये चेंज कैसा करना वास्तु पड़ेगा। हुआ सर? सर, एक सवाल पूछना मुझे एक सर। क्वेश्चन है. हाँ हाँ, वो नॉर्थ ईस्ट आपका बहुत बढ़ा हुआ होगा तो शायद से करवाया है, ऐसा है? सर एकदम छोटा है, बहुत बहुत छोटा है नॉर्थ ईस्ट हमारे यहाँ। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट खत्म छोटा है, उसमें ऑरेंज कलर करवाया? जी सर। डिस्ट्रॉय हो अरे जाएगा। बाप रे, अरे सर बाप रे। सर, मुझे आएंगे क्वेश्चन उसको। है. हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर अगर अ, इफ सपोज हम नॉर्थ ईस्ट में गोल्डन मिरर हो तो हटाना हटाना चाहिए कि रहने देना चाहिए? तो आपके गर्भे में अभी नहीं बताऊंगा, आप खुद वास्तु कंसल्टेंट बनोगे तब जानना। गोल्डन मिरर मिरर कम्स इन मिरर वाटर एलिमेंट का ही होता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सर गोल्डन कलर का हो तो सर चल जाएगा। चलेगा? सर, मुझे क्वेश्चन है. सर, अ, मुझे भी एक जी। क्वेश्चन है। ये किडनी और न्यूरोलॉजिकल डिजीज वो सारे जल तत्व की सभी दिशाओं को देखना है या सिर्फ नहीं नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट वो की? अभी आप उसमें मत पढ़िए नेहा जी, अभी आप उसमें ओ, मत पढ़िए। ये मैंने खाली एग्जांपल दिया आपको कि कैसे देखा जाता है। सर अभी आप लेकिन आप ये बता रहे पकड़ के हैं मत प्लीज रखिए, सर को बोलने दीजिए सब लोग। अभी ये सर, पकड़ एक के सवाल मत था मेरा रखिए। सर। अभी आपको एक एग्जांपल दिया थोड़ा कि क्लास में समझ आए कि सबको कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, सर क्योंकि उस चीजों से ही आगे मेरा आपको क्लास समझ आएगा। तो बैक टू द सर टॉपिक। प्लीज सबको एक मिनट, सबको सब म्यूट कर लोग। दीजिए सर, आप पढ़ाइए। ये ऐसे हाँ पूरा नहीं हो पाएगा क्लास। सबको म्यूट कर एक्चुअली दीजिए, बाद में हाँ क्वेश्चन आंसर लीजिए। सही हाँ, में। बस और बस बस। अगर पढ़ाई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तब भी आप पूछो सर के बोलने के बाद। अगर अदरवाइज सबके घर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेंगे ही, तो अभी डिस्टर्ब भी मत करो, उसका डिस्कशन भी मत करो। थैंक यू। सर चलिए सबको म्यूट आगे कर बढ़ते दीजिए हैं। प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो 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 चलो। सर अभी फिर सर है ना मेरा एक यार, सवाल ये था 6 सर। महीने सर, एक चलेगा कोर्स क्वेश्चन और पूछना था। प्रॉब्लम सर हो आप जाएगी। प्लीज म्यूट कर दीजिए ना, क्वेश्चन लास्ट बिकॉज में ले लेंगे 10 मिनट सर आप प्लीज। सबको पहले सर म्यूट कर दो प्लीज ना, म्यूट बिकॉज कर सबके दीजिए। बच्चे आते हैं, म्यूट पति मेरे आता है, हाथ में सबका नहीं है, सब वो कुछ आता भाविन है भाई सर. के हाथ में है। भाविन भाविन भाई भाई को के आप हाथ में, बोलिए ना मेरे सर, हाथ आप में उनके नहीं है। मैनेजर हो भाविन तो आप भाई उनको बोलिए ना, म्यूट कर भाविन भाई दीजिए। को. बिकॉज ये हाँ हमारे हाँ साथ हाँ तो ना इंसाफी है ना सर. हाँ। ધીસ ઇઝ નોટ ડન. અમને બી વાત કરવા આવડે છે, પણ અમે બી ચૂપ બેઠા જ છે ને. ક્લાસ પતે એના પછી આપણે પૂછશું સર. यस 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 यस।
चलो शांत शांत शांत। ओम 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 ओम। चलिए, तो ये चार दिशाएं जो थी वो जल तत्व की थी। अभी आप लिखिए एयर एलिमेंट की यानी वायु तत्व की दिशाएं कौन कौन सी है। पहली है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दूसरी है ईस्ट, और तीसरी है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यह तीन दिशाएं यहाँ पे जो दिख रही है आपको, ईएनई, ईस्ट और ईएसई, ये वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट की दिशा है। मैं जल तत्व में आपको लिखाना भूल गया, जल तत्व का कलर है ब्लू। मेटल और वो सब बाद में बताऊंगा, नीचे आएगा वो। अभी आप खाली कलर्स लिख लीजिए। जल तत्व का कलर ब्लू है, एयर एलिमेंट का जो है वो है ग्रीन, वायु तत्व का रंग है ग्रीन, उसका होम कलर है वो। राइट, आगे बढ़ते हैं। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की तीन दिशाएं हैं, साउथ ईस्ट यानी खुद अग्नि, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, और तीसरी है साउथ। यह तीन दिशाएं हैं अग्नि तत्व की यानी कि फायर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट की जितनी भी दिशाएं है उसका कलर है रेड। Repeat, sir, please. साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, यह अग्नि तत्व की दिशाएं है। ये जो आपको तीन दिख रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसका कलर है रेड। नेक्स्ट लेते हैं पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये दो दिशाएं पृथ्वी तत्व की है और इसका कलर है येलो। राइट, लास्ट में आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट, उसकी दिशाएं है WSW, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यह चार आकाश तत्व की दिशाएं है। ठीक है, तो चार दिशा हमारी आकाश तत्व की हुई, चार हमारी जल तत्व की हुई, 8 हो गई। 2 हमारी पृथ्वी तत्व की हुई, 10 हो गई। 3 अग्नि तत्व, 3 वायु तत्व, ऐसे करके आकाश 16 तत्व का दिशाएं हैं। कलर हाँ, वेस्ट और कलर में साउथ, बोल रहा हूँ। एक बार रिपीट वेस्ट कर का देंगे क्या? क्या बोलूं, ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, आगे क्या था? और नॉर्थ वेस्ट, ये चार हाँ, दिशाएं आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट की है। इसका कलर है व्हाइट या फिर लाइट ग्रे। राइट, अभी जब भी हमको कुछ रेमेडी करनी है, ये एक नोट करके प्लीज लिख लीजिएगा। जब भी हमको रेमेडी करनी है फॉर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में अगर कुछ दिक्कत है और अगर उसकी रेमेडी करनी है, तो हमें उसको काउंट करना है पृथ्वी तत्व में। अच्छा। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे जितने भी गुरुदेव है या मेरे जैसे जितने कंसल्टेंट्स है जिनसे हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, हम सबने एक निष्कर्ष निकाला है कि नॉर्थ वेस्ट में अगर पृथ्वी तत्व की रेमेडी करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं रादर देन आकाश तत्व। तो कुछ जगह पे आपको दिखेगा नॉर्थ वेस्ट येलो कलर का, कुछ जगह पे दिखेगा नॉर्थ वेस्ट व्हाइट कलर का, तो टेंशन में मत आ जाना। ठीक है सर। सर एक सही एग्जांपल है, मतलब अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट। ओके, थैंक यू। सर हम कंबाइन भी कर सकते हैं क्या, जैसे येलो एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं क्या? हाँ, नॉर्थ ले वेस्ट सकते हैं। अभी रेमेडी पे मत पहुंचो, इतने आगे घोड़े मत दौड़ाओ, शांति रखो। ठीक है, सर जल तत्व की दिशा एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। NNW नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। सर सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ सर, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड डब्ल्यू में NW में आपने ग्रे कलर बोला है ना? हाँ लाइट जी, ग्रे। NNW में नहीं बोला, WNW में बोला, लाइट ग्रे या फिर व्हाइट कलर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हो गई हमारे चार दिशा, चार कोने, 8 उप दिशा और उनके तत्व। यहाँ तक सब क्लियर। यस। यस सर। चलो एक और एग्जांपल ले ले जिससे यस आपको यस। डिटेल में समझ आए देखना कैसे है। प्लीज।
जैसे साउथ ईस्ट ले लो, तो साउथ ईस्ट जो हमारी दिशा है उसके जो जोन का एट्रीब्यूट है वो आप देख पा रहे होंगे, फायर और कैश लिक्विडिटी। ये जितने भी जो आउटपुट यहाँ पे लिखे हैं, एट्रीब्यूट लिखे हैं जोन्स के, वो उसके ये जो देवता है E8 और S1, यहाँ पे है N4 N5। वैसे जो ये जो दिशाएं लिखी हुई है अंदर, ये सारे एंट्रेंस के देवता है जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये दिखे? यस सर। जैसे नॉर्थ का आपको समझा दूं, दिख रहा है सबको? यहाँ से N1 चालू होता है नॉर्थ वेस्ट से, और नॉर्थ ईस्ट पे N8 खत्म होता है। ओके। N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8, यहाँ पे चालू हो जाएगा E1, ईस्ट की वॉल। नॉर्थ की वॉल का N1 से N8, ईस्ट की वॉल का E1 से लेके E8, साउथ की वॉल का S1 से लेके S8, और वेस्ट की वॉल का W1 से लेके W8। ये क्लियर है? यस सर। यस आई हैव अ यहाँ क्वेश्चन। पे आपने अलग अलग बोला देवता है। सर, आपने बोला 8 इधर आता है, तो मतलब नागा से शुरू होता है शिखी तक, राइट? रोग से शुरू होगा दिति तक, रोग शिखी से यानी दिति तक। E1 हो जाएगा। ईस्ट की वॉल आ गई ना वो मैम, ओके ओके। यहाँ E1 आएगा, यहाँ पे S1 आएगा, यहाँ पे W1 आएगा। तो आप चक्र में देखोगे समझ आ जाएगा। देखो, साउथ ईस्ट में E8 खत्म होता है और S1 शुरू होता है। तो बैक टू एग्जांपल, जो मैं एग्जांपल लेना चाहता था कि साउथ ईस्ट कौन से तत्व की दिशा है? फायर। फायर फायर की दिशा है, अग्नि तत्व की दिशा है, उसका कलर रेड है। साउथ ईस्ट में जो उसके जोन का एट्रीब्यूट है वो क्या है? फायर और कैश लिक्विडिटी। यानी कि नकद कैश हमारी कहाँ से देखी जाती है? तो अग्नि कोने से देखी जाती है। 3 प्रकार की पैसे होते हैं। एक होते हैं हमारे नकदी पैसे, एक होते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट किया होता, और एक होते हैं जो पैसे हमें बाहर से लेने हैं, राइट? तो नकदी जो पैसा होता है वो हमारा साउथ ईस्ट से देखा जाता है। अगर साउथ ईस्ट में सर ये बाहर से जो पैसा लिया जाता है कलर, उसको एक्सप्लेन करिए। हाँ जी, सर बाहर से जो पैसा लेना है उसको एक्सप्लेन करें, क्या मतलब है उसका? आपका कुछ ना कुछ ड्यूज होता है ना, जो बाहर से आपको लेना होता है। किसी दोस्त को दिया है 2 लाख रुपए, किसी मित्र को अच्छा अच्छा, दिए 2 लाख रुपए, ठीक है। वो वाला अच्छा वो ठीक है, आएगा। ड्यूज। अभी आप, मैं समझा रहा हूँ वो समझो, राइट जी। हाँ, अलाइन होने में टाइम लग जाता है, फिर उनको दिमाग कहीं और चला जाता है। हाँ, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट का जो एट्रीब्यूट है वो है फायर और कैश लिक्विडिटी। तो हमारी जो नकद रुपए होते हैं वो साउथ ईस्ट से देखे जाते हैं। अगर अग्निकोण में किसी के घर में आपने पानी की टंकी देखी तो क्या होगा? कैश बह जाएगा, कैश लिक्विडिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। बह वहां पे अगर जाएगी। हाँ, ब्लू कलर है तो क्या होगा? अगेन कैश लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। साउथ ईस्ट विंग जो आप एस्ट्रो वास्तु में देखोगे, वहां पे शुक्र ग्रह है। ग्रह भी हम इसी में पढ़ेंगे कि कौन सी दिशा का कौन सा ग्रह है। तो साउथ ईस्ट में शुक्र ग्रह है। तो शुक्र यानी घर की वाइफ हो गई, या जितनी भी फीमेल्स हो गई, वो सारी शुक्र के अंदर काउंट होती है। तो अगर साउथ ईस्ट हमने बिगाड़ा है तो घर की लेडीजों को दिक्कतें आना शुरू हो जाएगा, और कैश लिक्विडिटी भी हमारी खराब हो जाएगी। साउथ ईस्ट बिगाड़ा है, इसका क्या मतलब? बिगाड़ा है मतलब वहां पे अग्नि तत्व में आपने पानी का काम किया है, जल तत्व का काम किया है, टॉयलेट बनाया है, उसको बिगाड़ा बोलते हैं। ओके। अगर एंट्रेंस है तो? एंट्रेंस अलग चीज है। मैं अभी जो एग्जांपल, अभी आपको सब आगे सीख लेना है। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस सबसे भयानक एंट्रेंस होती है।
मतलब सर भयानक होती है। वो आगे पढ़ेंगे क्यों भयानक है, कितनी भयानक है। मेरे घर की इसलिए सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था वो साउथ आप अभी बोल रहे हो वो आपकी साउथ ईस्ट में मैं नहीं मानता, क्योंकि जब तक आप ग्रिड नहीं करोगे, नक्शा नहीं बनाओगे, उसके ऊपर नॉर्थ 0 डिग्री नहीं देखोगे, तब तक आपकी कोई मैं बात नहीं मानने वाला कि आपकी ये यहाँ पर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल वाला नक्शा देखना है तो मैं बता सकता हूँ आपको कि नक्शा कैसे बनता है। सर हमें सर कंपास क्वेश्चन लेनी पूछना है। होगी क्या? हाँ जी, सर हमें कंपास लेनी होगी क्या? कंपास नहीं, फोन का कंपास ठीक है, गूगल अर्थ चाहिए आप सबको। ठीक है सर। क्वेश्चन पूछना है। 1 मिनट मैडम, रुक जाइए। मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ आए कि नक्शा होता क्या है। देख पा रहे हो सब आप हाँ सर। स्क्रीन? जी। तो कोई भी घर होता है उसका नक्शा ऐसे बनता है। ये हो गया हमारा प्लॉट एरिया। सर नहीं दिख रहा है सर। क्यों नहीं दिख रहा? सबको दिख ये रहा है? आ गया सर, आ गया। जी सर। अभी दिखा हाँ अभी दिखा। जी। तो बड़ी फाइल है तो थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। तो ये एक घर का नक्शा है, ठीक है, ये प्लॉट एरिया है। उसके बाद ये उनका घर है और ये उनका आउट हाउस है, मतलब दूसरा घर है, ऐसा समझ लो। तो जब तक आप नॉर्थ देखो नहीं 100% कि मेरी नॉर्थ यहाँ पे आ रही है या यहाँ पे आ रही है या यहाँ पे आ रही है, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्ट जोन का मैपिंग कैसे होता है। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, सर ये जो जी, नक्शा होता है सर, ये ड्राफ्टमैन से बनवाएं या फिर सर फोन के कंपास से हो पाएगा मैं सर? आपको बनाना भी इसी कोर्स में सिखाऊंगा। भाविन है, वो मास्टर है, वो आपको सिखा देगा कि आपको खुद से कैसे नक्शा बनाना है। थैंक और यू अगर सर। खुद इतनी मेहनत नहीं करनी तो आप ड्राफ्ट्समैन से भी बनवा सकते हो। ठीक है सर। राइट? यस सर। एक सेकेंड, एक सर एक क्वेश्चन था साउथ ईस्ट का। सर आगे चलिए। हाँ जी, हेलो, हेलो। श्रेयस हाँ, जो नॉर्थ वेस्ट वाला साउथ आपने बताया क्वेश्चन जहाँ पे एंट्री तो नहीं आपकी आवाज रोड, बहुत कम आ रही है। सर आपने एंट्री बोला ना कि नहीं, जनरेटर जब हमें रूम है रोड उधर, तो जनरेटर का डोर एक साउथ करके ईस्ट बोलो ना में बना प्लीज। सकते। सर क्वेश्चन एंड में ले ओके, सकते हैं क्या? हाँ, क्वेश्चंस एंड में लेंगे। थैंक यू। दूसरा वाला लिंक में सर कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ जी। अभी आप लोग लिख लीजिए, जितने भी हमने 16 दिशाएं निकाली उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसको लिखना है। सबसे पहले आता है नॉर्थ। नॉर्थ के जो जोन है, जो दिशा है, उसका एट्रीब्यूट है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उत्तर से क्या क्या चीजें देखी जा सकती है, क्या क्या चीजें वहां पे सही है और क्या क्या चीजें वहां पे नहीं आ सकती। सब लोग है? यस सर। यस 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 सर। यस यस सर यस सर कैन यू रिपीट लास्ट सेंटेंस? हाँ, उत्तर दिशा से मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, ये दो चीजें देखी जाती है, यानी कि पैसा और पैसे कमाने के अवसर। राइट? अभी हमने देखा कि एक चक्र है, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ यहाँ पे 0 डिग्री है ऊपर। यस सब लोग स्क्रीन यस सर। दिख रहा है? जी। यस 360 डिग्री का कोई भी सर्कल होता है, यस यस सर। 360 को डिवाइड बाई 16 करिए, कितनी डिग्री होती है एक दिशा की?
22.5. 22.5. 22.5 डिग्री 11.25 22.5 डिग्री 22.5 डिग्रीज की एक दिशा होती है हमारी, और उसको भी डिवाइडेड बाई 2 करिए, यानी 11.25 का एक देवता होता है। क्लैरिटी मिल रही है सबको? Yes, sir. 11.25 का क्या होता है सर? 360 डिग्री टोटल है, उसके हमने 16 भाग किए तो 22.5 डिग्री की एक दिशा मिली, यानी कि नॉर्थ मेरा हो गया 22.5 डिग्री का, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया 22.5 डिग्री का। बट नॉर्थ के अंदर दो पद है, यहाँ पे आप देखो N4 N5 दिख रहा है, राइट सर। राइट? तो N4 मेरा हो गया, N4 के जो देवता है वो मेरे हो गए 11.25 डिग्री के, और N5 के जो है वो हो गए 11.25 डिग्री के। यहाँ पे देख लो, ये हेलो N4 मेरा सर, एक चीज 11.25 डिग्री का हो गया जी। सर एक चीज पूछनी थी, कई चक्कर में जैसे जो ये 0 डिग्री है वो N5 के बीच में दिखाया गया है, वो क्या चक्कर है? न- नहीं नहीं, वो हम ऐसे ही पढ़े हैं, और 0 डिग्री यहीं पे आएगा सर। N4 खत्म होता है हाँ वहीं पे 0 डिग्री आता है। हाँ, वो सब कई जगह तो ऐसे ही है, बाकी एक आध जगह ऐसे दिखाया है N5 के बीच में दिखा रहे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ही है। ठीक हमको, है। हम इतने साल से कर रहे हैं, यही चक्र से काम कर रहे हैं, और इसी से हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो N4 जो है भल्लाट देव हमारे 11.25 डिग्री के है। सोम जो है, सोम यानी कुबेर, कुबेर का दूसरा नाम सोम है, वो मेरे 11.25 डिग्री के है। तो जितने भी देवता है मेरे 32 देवता, वो सारे 11.25 डिग्री के है। मतलब कि सर क्लियर है? एक 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 मीन्स एक डायरेक्शन के दो देवता हुए, ऐसे ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। ये इसलिए बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल फिर से मैं बता देता हूँ। आपने किसी को बोला कि आपको नैऋत्य में सोना है, राइट? नैऋत्य आपने निकाला नहीं है Yes, डिग्रिकल sir. कि नैऋत्य मेरा कहाँ पे आ रहा है। तो हाँ, टॉयलेट बनाने की जगह कहाँ थी? याम्य नैऋत्य और मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, यम और नैऋत्य के बीच में। अगर आपने डिग्री का उसका ध्यान नहीं रखा, तो टॉयलेट बनाने की जगह पे आप उसका बेडरूम बना दोगे। जी सर। समझ पा रहे हो? क्योंकि बाजू बाजू हाँ में जी, ही हाँ है। जी। अब ये बड़ा घर होगा तो आपका देवता इतना फैला हुआ होगा। अगर छोटा घर है 1 BHK 2 BHK या 3 BHK आज की साइज का, तो आपका एक देवता इतने में, एक 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 जोन इतने में खत्म हो जाता है। तो आप बना दोगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, फिर उसकी तबीयत बिगड़ेगी, तबीयत बिगड़ेगी, उसका खर्चा ज्यादा होगा दवाइयों के पीछे, और फिर आप बोलोगे कि मैंने तो वास्तु किया था, मैंने सीखा था वैसे, बट यार क्यों ऐसा हुआ पता नहीं। तो जब तक आप डिग्री 0 जो नॉर्थ है वो नहीं पकड़ोगे या नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। वो 0 डिग्री कैसे लेनी है वो हम सिखाएंगे, गूगल अर्थ पे लाइव सिखाएंगे कि कैसे डिग्री निकाली जाती है। सर सर एक रेक्टेंगुलर रहेगा तो? हाँ जी। रेक्टेंगुलर रहेगा तो हाँ, लंबा? कोई भी हो, शेप कोई भी हो, ओके। सर वैसे भी अगर एक रेक्टेंगल। आप समझ लो ये एक पिज्जा का बॉक्स है, प्लॉट जो है वो आपका पिज्जा का बॉक्स है, ठीक है? उसके अंदर ये जो शक्ति चक्र है ये पिज्जा है, और जो एक हमारा जो जोन निकल के या दिशा निकल के आती है वो पिज्जा के स्लाइस है। ओके जैसे सर नॉर्थ देखोगे तो ये नॉर्थ, यहाँ से ये एक पिज्जा का स्लाइस हुआ, ओके। वो सर ट्रायंगल शेप में आएगा। सर आपने अभी कहा कि ये N4 0 डिग्री स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ N4 जो भल्लाट है, हम्म तो सोम और हम्म। कुबेर N5 है, राइट? दैट इज व्हाट यू मीन? सोम और कुबेर, सोम का ही दूसरा नाम कुबेर है, वो N5 नहीं, है। तो वो भल्लाट के बाद N5 जो आता है वो सोम और कुबेर का प्लेस है, दैट्स व्हाट आई मीन। यस 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 यस, ये N5 में ही सोम आता है। अच्छा, ओके। सर अगर एक ही राइट? रूम में दो जोन आते हैं तो SSW एंड दो नहीं SW? 3 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं, जब भी जी हम बात करते हैं कि साउथ वेस्ट में सोना है, तो साउथ वेस्ट में सोना है मतलब कैसे? आपका बेड साउथ वेस्ट में आना चाहिए। राइट। बाकी भले 3 जोन आए आपके कमरे में, कोई भी चीज हम एक्टिविटी बोल रहे हैं तो उसकी जो मेन प्राइम चीज क्या है वो पकड़नी है।
जैसे हमने बोल दिया किचन साउथ ईस्ट में, तो किचन पूरा साउथ ईस्ट में है ऐसा जरूरी नहीं है। आपका जो एचओबी है या स्टव है, बर्नर है, वो आपका जी। साउथ ईस्ट में आना चाहिए, क्योंकि किचन की मेन एक्टिविटी आपका स्टव है। बेडरूम है तो बेडरूम आपने बोला कि साउथ में बना दो, इसका मतलब ये है कि साउथ में आपका बेड आना चाहिए। मैंने बोला कि WNW यानी डिप्रेशन के जोन में आप टॉयलेट बना दो, तो राइट। टॉयलेट यानी उसका जो WC है वो आपका WNW में आना चाहिए। ओके सर, क्लियर है? क्लियर क्लियर सर। सर अगर बेड SSW में है और उसको थोड़ा हटा सकते हैं क्या, अगर हाँ, तबीयत हटा खराब रह रही सकते है तो? हैं। यस यस यस। सर एक चीज पूछनी थी सर। जी अभी क्वेश्चन ही ले रहे हैं हम, क्योंकि सर अभी मैं आज पूछना चाह ज्यादा टाइम बचा नहीं है और आज खत्म नहीं होगा 16 पे, तो राइट अभी सर। क्वेश्चन ही ले रहे हैं। सर ये पूछना चाह रहा था मैं क्या मुझे पहले मेरा क्वेश्चन है वो सुन लो सब लोग। जी सर। आप लोग जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे पढ़ने की, क्या मैं उस हिसाब से पढ़ा पा रहा हूँ आप सबको? यस सर। राइट यस सर। सर। यस हाँ सर। सर। यस सर, बस बहुत इतना अच्छा है। पढ़ा रहे यस अभी सर। आज जी बताइए प्रश्न। यस सर। हाँ सर मैं पूछता सर था सर कि जैसे साउथ वेस्ट में सर, जो साउथ वेस्ट के रूम में है उसमें साउथ वेस्ट वाले एरिया के अंदर सर आ रहा है, और जो पाँव है वो साउथ साउथ वेस्ट के अंदर आ रहे हैं, तो इज इट राइट तो सर? पाँव कोई दुख मतलब जाएंगे कोई तो घुटनों में मेरा दर्द, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। घुटनों में दर्द ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आता सर? पाँव में दर्द आएगा ना? अच्छा, अगर साउथ साउथ वेस्ट में जो भी चीज आएगा वो दर्द आएगा ही। हाँ हाँ। ठीक है सर, और तो मैं उसका मतलब उसका सोल्यूशन यही है साउथ वेस्ट में पूरा ही सोए तभी बेटर है। वो सबसे बेस्ट है, ठीक उससे है मैं एक उत्तम चीज कुछ नहीं पूछना चाहता था। है। वो जैसे मैंने बताया था ना, नॉर्थ ईस्ट में ऑरेंज वॉल सैफरन वॉल करवा दिया था, जी तो जी। सर अभी क्या उसके ऊपर मेरे को ब्लू पेंट करा देना चाहिए? नहीं, आप आइवरी पेंट कराइए। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, कटा हुआ है, वो नक्शा देखे बिना तो मैं वैसे भी नहीं बताऊंगा आपको। जी ठीक है, जब तक नक्शा हाथ में नहीं आएगा तब तक मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा। सर, बट उन्होंने नॉर्थ जैसे ईस्ट बोला में था कि नॉर्थ ईस्ट आपका बहुत छोटा है इसलिए करवा रहे हैं। तो छोटा है तो आपने तो लाल करके और छोटा कर दिया उसको। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको छोटा करने के लिए आप समझो, मेरे में मैं आपको क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। हाँ, कोई भी चीज की अगर कुछ चीज बड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको छोटा करने के लिए उसकी एंटी एक्टिविटी चलती है। ओके अगर ऑलरेडी वो छोटी है तो आप लाल कलर करोगे तो वो और छोटा नहीं हो जाएगा। एक ओके बेसिक सा लॉजिक। ओके सर, मुझे तो आइडिया नॉर्थ नहीं ईस्ट था। ब्लू कलर अच्छा है, अगर आपने रेड फैमिली का कोई भी पेंट करवाया है तो वो उस चीज को और कम कर देगा, तो और फिलहाल ब्लू के लिए कलर मैं अभी करोगे तो वो आइवरी फिर करवा बढ़ा देता हूँ। देगा। हाँ जी। फिलहाल के लिए आइवरी कराने से उसका निवारण हो जाएगा। आइवरी कराना है, बट वो भी मैं नक्शा देखे बिना आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कुछ भी खर्चा करिए। ओके सर। सर एक एक क्वेश्चन भी था, पूछ रुपया सकता हूँ? किसी का वास्तु के सर पीछे गलत जा रहा है उसके मैं खिलाफ हूँ। सर उन्होंने तो मेरे वास्तु को एक इतना नक्शा सिंपल बना और के दिया सहज था है। जिसमें डायरेक्शन डाला सर हुआ था। सर 1 मिनट। हाँ जी सर प्लीज आप पढ़ाई जी। पढ़ाई पे कंसंट्रेशन रखेंगे अभी हम तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। हम सिर्फ रेमेडीज रेमेडीज पे पढ़ाई जा रहे हैं, अभी अभी इंडिविजुअल पढ़ाई रेमेडीज। आगे हो नहीं पाएगी, इसका मतलब इसका रीजन है क्योंकि ऑलरेडी 7 बज गए हैं और 16 जोन हमारे कंप्लीट नहीं होंगे आज। तो जिनके क्वेश्चंस है, जो लोग नया नए हैं पूरे वास्तु में, उनके क्वेश्चंस लेंगे हम। सर एक भैया क्वेश्चन पूछना था। तो ऐसा होगा तो अगर 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 हो पाएगा, अरे यार बोलने दोगे? सर इसीलिए तो सर वो रिक्वेस्ट की थी कि आप सबके ना जब पढ़ाते हैं तो आप सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ हम लोग कर लेते बट बोल लेते हैं लोग, ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसा होगा तो हम कल, अगर पॉसिबल होगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास भी डाल देंगे दोपहर में 3-4 बजे। एक पोल कर लेंगे अभी ग्रुप में कि कितने बजे सबको ठीक रहेगा, मैक्सिमम ठीक ठीक। परसेंटेज आएगा उसमें, उसमें एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। यस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आज हमने पढ़ी है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है और दिमाग में उतार देनी है। ये समझ आ कि आपका 50% वास्तु आ गया, बाकी पूरा जो वास्तु है वो 50% है। ये मेन चीज है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप सबको। सर एक क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकता हूँ?
हाँ जी, चैट में लिखिए जिसका भी क्वेश्चन है। सर अगर आज का आपने पोर्शन काफी कवर कर दिया है तो एक बार आप रिवाइज करेंगे आज आपने क्या क्या किया और आप क्या क्या समझ में आना चाहिए और आज क्या क्या होगा क्विकली। एक सेकंड। और मान लीजिए वहां के बाद वहां पे दरवाजा लगाए वेस्ट का वहां से आता जाता नहीं है, तो क्या वहां उसके एड्रेस का मतलब वहां से आता जाता नहीं है, नॉर्थ से ही आते जाते हैं, साउथ वेस्ट में दरवाजा बस लगा हुआ है, तो वो अफेक्ट करेगा सर? जी बिल्कुल अफेक्ट करेगा। साउथ वेस्ट में दरवाजा लगाया है, भले कोई आता जाता नहीं है, बट उसमें आप कोई बाहर से आएगा, जैसे आपका दोस्त आया, पोलैंड रह रहा था और वो आपके घर पे आया और उसने बोला कि ये यहाँ पे क्या है, तो आप क्या बोलोगे? दरवाजा है। तो सबकॉन्शियसली आपको पता है कि वह दरवाजा है और वहां से आ जा सकते हैं, तो वो दरवाजे का रिजल्ट आपको देगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये साउथ ईस्ट में अगर वॉशिंग मशीन भी आ गई तो भी वो वाटर एलिमेंट हो जाएगा सर? नहीं ऐसे इसको करवा सकते हैं। नहीं नहीं, उसको बंदी करवाना है, मतलब ब्रिक से ही उसका चंतर ही करवा देना है। और सर मतलब उसके लिए पूजा तो नहीं है ना कि पहले? नहीं नहीं, कोई पूजा की जरूरत नहीं है। जब तक आप गर्भ विन्यास विधि रत्नाध्याय वैसे प्रयोग नहीं कर रहे आपकी लैंड की जो रेमेडी है उसके लिए, तब तक आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी पूजा करवाने की। जी, नमस्ते कोई सर। पूछना अगर कॉलेज S7 S8 में आता हो तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। सर भल्लाट देव क्या करते हैं? सर सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन प्लीज? बताइए मैम, अभी जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस हो तो बताइए। सर ये साउथ वेस्ट की एंट्री कमर्शियल शॉप्स के लिए भी खराब रहती है सर? साउथ वेस्ट की एंट्री ओवरऑल सबके लिए खराब होती है। पहले 7 साल आपको बहुत पैसा कमा के देगी, बट 7 साल के बाद आपको बैंकरप्ट बना के छोड़ेगी। सर नहीं कमा के देती है। सर एक क्वेश्चन है। S7 में आ रहा है तो क्या करना चाहिए? हेलो। की अगर एंट्री आ रही है मृग की या पितृ की, तो वो 7 साल आपको कमा के देगी, उसके बाद आपको बैंकरप्ट बना के देगी। उसमें भी जब आप एस्ट्रो वास्तु देखो तो यहाँ पे साउथ वेस्ट में राहु देव आते हैं, और राहु देव अगर आपके अच्छी पोजीशन में है, 10th हाउस में है या कोई अच्छी जगह पे बैठे हैं और किसी भी बुरे ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि नहीं आ रही, तो वो साउथ वेस्ट की एंट्री आपको 1 रुपया कमाने निकले वो 100 कमा के देगी। उसमें कंडीशन इतनी अप्लाई है कि आपकी कुंडली में राहु का प्लेसमेंट अच्छी जगह पे होना चाहिए। राहु का सर मृग प्लेसमेंट की सर एंट्री है सर। लग्नेश में हो तो? बस सर साउथ वेस्ट अगर बालकनी डोर है, मेन डोर नहीं है, बालकनी डोर है, तो उसका भी कुछ इफेक्ट आता है या नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं है। ये मृग जो की भी एंट्री है सर। एक मिनट सुनने दीजिए सर क्या बोल रहे हैं। जहाँ से आपका खुद का प्रॉपर्टी शुरू हो रहा है वो एंट्री पॉइंट बोलते हैं। इंटरनल दरवाजे की कोई एंट्री हमको गिननी नहीं है। और प्लीज मेहरबानी करके आगे के क्वेश्चन अभी से मत पूछिए, क्योंकि आप अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आगे जाओगे तो आप अपने घर में कुछ ना कुछ गलत कर दोगे जिससे दिक्कत आएगी। नहीं सर, आपने बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया कि साउथ वेस्ट की वो एंट्री नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ एक बालकनी का दरवाजा है पार्क में जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बालकनी साउथ ईस्ट में अपने कैश लिक्विडिटी बोला है सर अभी आज मेरा पहला सेशन साउथ है। ईस्ट में अपने कैश लिक्विडिटी बोला हुआ है, तो फायर एलिमेंट का प्लेस है, तो वहां पे किचन का प्लेसमेंट सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किचन वहां पे नहीं है, बेडरूम आता है या और कुछ आता है, तो क्या उससे साउथ ईस्ट अफेक्ट होगा? तो लड़के के लिए बेडरूम सबसे अच्छा है, क्योंकि वहां पे बल बल की जरूरत होती है, बल वहां से मिलता है। साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट बेडरूम के लिए अच्छी जगह है, गलत जगह नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आज ही मेरा एक नया पॉडकास्ट मेरे गुरुदेव के साथ अभी अपलोड हुआ है 5 बजे, वो यूट्यूब पे जाके एक बार देख लेना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उस चीज की। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है। सर फायर जोन में अगर आरओ ना है तो क्या दिक्कत आएगा? सर आपके पॉडकास्ट की लिंक डाल दीजिए ना ग्रुप फायर में। जोन में जो आपका साउथ है, साउथ वेस्ट ईस्ट है, अगर उसमें अगर आरओ लगाते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, सब बोल रहे हैं एक साथ। एक एक करके बोलिए ना।
समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजन हेलो हो रही है। सर आज मेरा नमस्ते सर। सर एक आज काम मेरा पहला करिए, एक सेशन काम है करिए, कि आप पिछले सेशन अरे में मेरी मैंने कुछ बात तो मिस किया है। सुनिए। बोल लो सब। हो गया? सब अपना नाम रीनेम कर लीजिए। ये जैसे एक माता जी ने हाथ उठा के रखा है कब से, पर उनका नाम आईफोन लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे उनको बताना है कि आप बोलिए जिन्होंने हाथ उठाया है, बट मैं नहीं बता सकता। जी आईफोन जी, आप बताइए। जी जो हाथ उठाएगा उसका ही प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। सॉरी सर, वो मैं नाम चेंज कर लूंगी। जी जी जी। सर मैंने ही पूछा था आपसे वो साउथ वेस्ट वाला, बट सब लोग बीच में बोल रहे थे तो मैं सुन नहीं पाई थी। आ, हाँ जी। वो जो था सर, छोटा सा दरवाजा, बाहर गार्डन है, वहां जाने के लिए लगा हुआ है। आपका मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था कि साउथ वेस्ट की जगह को ऊंचा होना चाहिए, वहां पे गड्ढा होगा या कुछ होगा तो प्रॉब्लम आती है मेल मेंबर को। तो आज आप ही यहाँ के पे कहने से। देखो आप, एक हाँ मिनट जी। में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हार्ट आ रहा है, दिख रहा है हार्ट? हाँ जी। है हार्ट। तो जब भी साउथ वेस्ट में गड्ढा होता है तो हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि वो जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, अंदर की जो रिदम होती है, बायो रिदम होती है, हार्ट की बायो रिदम को वो चीज बिगाड़ देता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उसमें क्या हुआ, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब से थोड़े दिन पहले हमने वहाँ काम कराया था, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा मेसन ने गलती से कर दिया तो कोलेस्ट्रॉल जी बढ़ा हुआ आ गया था। जी। हाँ, मतलब वो बायो रिदम बिगाड़ देता है, और हाँ, अल्टीमेटली वो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उसकी बायो रिदम बिगड़ती है वहां से। तो आज हमने मेसन को बुला के वो फर्श थोड़ा सा ऊंचा करवा दिया है। मैं फिर बस यही बहुत बढ़िया। पूछना चाहती हूँ कि वहीं पर जाने के लिए, मतलब गार्डन में जाने के लिए एक दरवाजा लगा हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटरनल दरवाजा है तो। राइट सर, ठीक है, थैंक यू जी सर। जया, जी जया राम की, जय रामी की। बालकनी थोड़ी सी नीचे हो, जैसे जो जय बालकनी रामी होती है की। वो अगर थोड़ा जी नीचे बोलिए। हो। रेड्डी जी, माता जी। मैम सुन भी नहीं रहे। ठीक है, हेलो सीमा जी बताइए। जी सीमा जी। साधना जी। हेलो सर, जी सीमा जी, मैंने सीमा जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, आपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का बताया था कि दिया वहां जलाने से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होगी। हम्म, तो वहाँ पे हाँ। क्योंकि हम लोग टेम्पल लगाते हैं मोस्टली, तो टेम्पल लगा हुआ है तो फिर दिया तो वहां जलेगा। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, दिया अकेला जलाने से दिक्कत नहीं आएगी। लाल दीवार है और दिया जल रहा है तो दिक्कत आएगी। छोटा से दिए से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और 24 आवर ओके। का नहीं है ना, जब आप पूजा करते हो तभी है ना। हाँ 1 घंटा। हाँ हाँ 1 घंटा, आधा 1 घंटा जलता है। हाँ, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और एक जी और आरती क्वेश्चन जी। है मेरा सर, जो आप सर अभी आपने कहा कि नॉर्थ में वो वहां पे मंदिर है तो दिया लगाएगा तो नहीं प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं सर आपको मेरा लाइव एग्जांपल बताती हूँ। अभी अभी मैं ये घर में शिफ्ट हुआ, लेकिन जिस घर में मैं थी लास्ट ईयर मेरी जॉब चली गई थी और वहां पे मंदिर है, और हमारे यहाँ पे सुबह शाम दिया लगता है। तो उस जगह पे हम मतलब उस घर में मैं पिछले 8 साल में रही। 5 साल पहले मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, मेरी जॉब गए दशहरे के दिन चली गई। तो मतलब वो भी जगह वही थी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में। तो मतलब अभी मैं क्या बोलूं, और जिन से भी मैंने पूछा है वो पता हमेशा यही पता बोलता है। पता और मेरे पूरे घर में आइवरी कलर लगा था, और वो बोला कि हम्म, आपके घर में दिया लगाने से आपकी जॉब चली गई। तो सर अभी इसका क्या अर्थ? दिया लगाने से कभी भी जॉब नहीं जाती है। यहाँ पे मेरे 1000 से ऊपर घर है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ही टेम्पल है, और नॉर्थ ईस्ट में ही दिया जलता है। 24 आवर्स नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन वो है। दूसरी कंडीशन, प्योर नॉर्थ अगर आ रहा है और वहां पे दिया है, और वो भी 24 आवर है, तो ही आपकी जॉब जा सकती है। तो इसका और जॉब का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने के अवसर खत्म हुए आपके। जॉब जाना मतलब क्या हुआ, आप उसको डिकोड करिए कि वो हाँ पैसे कमाने के अवसर खत्म हुए। तो पैसे कमाने के अवसर कहाँ से देखे जाते हैं? तो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ से देखे जाते हैं। तो आपके घर में उत्तर में दिक्कत है या नॉर्थ में दिक्कत है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ना कि वो छोटा सा दिया।
सर मेरे घर में मतलब 3 दिए लगते थे, 2 घी के और एक तिल के तेल का, मतलब भगवान के हिसाब से हमने दिया लगाया था, और हम हमें 8 साल से लगा रहे थे, तो दोनों जन की जॉब चली गई। अभी जॉब ही नहीं है सर, 1 साल हो गया, उनका 5 साल हो गया, इसलिए चैलेंज आ रहा है मैं सर। बता रहा हूँ ना, आप अपना घर का नॉर्थ चेक करिए, प्योर नॉर्थ में क्या आ रहा है। ठीक है, 350 से लेके 10 डिग्री के बीच में वो देखिए, 0 डिग्री नॉर्थ पे क्या है वो देखिए। ओके ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू। चलिए नेहा जी। लो सर। हाँ जी, आप बताइए, पारुल जी बताइए। हाँ जी मेरे इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत आते हैं, जी बट वो चीज गेम में कन्वर्ट होनी चाहिए ना, जी, नहीं होती। ओके। रीजन क्या हो सकता है? साउथ ईस्ट में आपने कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा की हुई है। साउथ ईस्ट में वैसे तो थोड़ा हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, आप समझ लो। मैं एक चीज सबको बता दूं, 2 जूम चल रहा है, तो आधा जूम इधर चल रहा है और एक जूम मेरा और दूसरी फोन में भी चल रहा है, क्योंकि पार्टिसिपेंट ज्यादा हो गए थे इसलिए। राइट, अगले टाइम से ट्राई करेंगे कि मर्ज हो जाए। अभी के लिए आप समझ लो, पैसा, ये बहुत सारी वीडियोस में मैं बोला बोला हूँ, और आपका प्रश्न है पारुल जी, इसलिए फिर से मैं बता रहा हूँ। पैसा आता है नॉर्थ से, पैसे कमाने के अवसर आते हैं नॉर्थ से। ठीक है, आपने बोला अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आ रही है, यानी कि नॉर्थ आपका सही है। अभी जिनसे बात हो रही थी वो मैडम जी की नॉर्थ में दिक्कत थी, क्योंकि उनकी जॉब चली गई या पैसे कमाने के अवसर नए आ नहीं रहे हैं। पैसे कमाने के अवसर पैदा हुए यानी नॉर्थ अच्छा है। अभी वो कन्वर्ट करना काम साउथ ईस्ट का है, क्योंकि कैश लिक्विडिटी हमारी साउथ ईस्ट से देखी जाती है। तो जब भी मेरी अपॉर्चुनिटी आई उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो कैश लिक्विडिटी में कन्वर्ट होगी। तो कहीं ना कहीं आप अब अगर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो वो आपके साउथ ईस्ट में दिक्कत है। तीसरी चीज, अगर पैसे की अपॉर्चुनिटी भी आई और आपने कन्वर्ट भी कर ली, ठीक है, बट अगर आपको जितने, जैसे आपको जॉब नहीं है, ठीक है, आपने नॉर्थ सही किया, जॉब आ गई, ठीक है, साउथ ईस्ट से आपने उसको कन्वर्ट कर ली कि हाँ भाई, मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से 6 महीने से मेरे पास जॉब नहीं है, तो अभी जो मिले वो मैं ले लूंगा, भले मेरे इंडस्ट्री का नहीं है। आपने जॉब ले ली, ठीक है, अभी आपका लास्ट जो जॉब था उसमें पैकेज था 8 लाख रुपए का, अभी आपको जो ऑफर हुआ वो हुआ 6.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे आपका नॉर्थ सही है, साउथ ईस्ट सही है, बिगड़ा क्या है, आपका वेस्ट बिगड़ा है। वेस्ट क्यों बिगड़ा है? कि पैसा जो आ रहा है उसमें प्रॉफिट मिलना, यह काम पश्चिम दिशा का है। तो नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आई, साउथ ईस्ट से कन्वर्ट हुई, और वेस्ट से पैसा, मेरा जो मुनाफा मुझे होना था या गेन्स मिलने थे, वो काम वेस्ट का है। तो ऐसे देखना है सर मेरा क्वेश्चन, जी। साउथ ईस्ट में अगर बड़ी वाली वाटर एक हीटर सेकेंड, एक है सेकेंड, एक तो सेकेंड, एक सेकेंड, पारुल जी का प्रश्न चल रहा है, एक सेकेंड खाली। जी 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 जी, ओके। पीछे रेड कलर तरफ मैंने कुछ कुछ कबर्ड और ऑफ वाइट कलर के कर दिए, जी ठीक है, बट मेरे वेस्टर्न में बहुत सारी खिड़कियां हैं, लार्ज लार्ज वाली खिड़कियां हैं। ओके। अपॉर्चुनिटी सर आती है कि जो रेयर को इतना अच्छा मौका मिलता होगा, जी अच्छे मिलते हैं, जी, तो वो चीजों का मैं आप अक्सर फेस करती हूँ कि मेरे प्रॉपर्टी के बड़े डील्स होते हैं, 99 हो क्लास जाते हैं, चल फिर रही थी। साउथ ईस्ट में खाली आप दिया जला लो 24 आवर का, या फिर मैजिक मिक्सर, अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैजिक मिक्सर क्या है। वो सबको, जितने भी ग्रुप में लोग हैं, जितने भी लोग कर पाए, एटलीस्ट दिन में एक बार आप मैजिक मिक्सर करना है। ये आप पकड़ के चलो, तो आपको पैसों से रिलेटेड और बेसिक हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कतें नहीं आएगी। वो क्या है कैसा है सब समझाऊंगा अभी। अभी और थोड़े प्रश्न ले लेते हैं पारुल जी। जी नितिन जी। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, मैजिक मिक्सचर और एक और चीज आपने वो बोला अभी था?
ग्रुप में डाल रहे हैं, भाविन डाल रहा है। हेलो सर। जी जी नितिन भाई, कौन है? सर मैं इंद्रजीत बोल रहा हूँ। सर आप वन बाय हाँ वन हाँ क्वेश्चन बोलो लीजिए। हेलो सर। भाई, वही कोई कह भी रहा बीच हूँ में बोल रहा है। सर सर। अभी अभी आपको किसका बोलना है लिया आप आपने? बोल रहे ना, मैंने 2 बार बोला, नितिन जी बोलिए। हाँ ठीक है। सर हाँ। आपने साउथ ईस्ट का बताया अभी। हमारा साउथ, जैसे हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो हमारा जो साउथ ईस्ट है वहाँ किचन है, लेकिन किचन से अटैच्ड यूटिलिटी भी है। तो जी यूटिलिटी में हम लोग वॉशिंग मशीन और जो यूटेंसिल्स होते हैं वॉशिंग का वो रखते हैं, तो वहाँ वाटर भी है। तो जी। तो उसका यहाँ क्या पे कहते जब भी आप बात करो वाटर की, तो वाटर हम किसको बोलते हैं? जो संचित जल है उसको हम वाटर बोलते हैं, हैं? राइट। अभी आपका यूटिलिटी है, अगर आप 24 घंटे वहां पे बाल्टी में पानी भर के रख रहे हो तो उसको वाटर बोला जाएगा। अगर नल से आता है, बर्तन धो के आप नल बंद कर देते हो तो उसको वाटर नहीं माना जाता। दूसरी चीज, प्योर साउथ ईस्ट में किचन भी है और यूटिलिटी भी, ऐसा शायद से नहीं हो सकता, क्योंकि वो जोन घूम ही जाएगा। या तो आपका यूटिलिटी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में चला जाएगा या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में चला जाएगा। हाँ, ईस्ट साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है, या करेक्ट। हाँ, तो वो प्योर साउथ ईस्ट की दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और दूसरा आपने कहा साउथ ईस्ट में बेडरूम हो, क्योंकि मैंने सुना साउथ ईस्ट में बेडरूम हो तो लाइक जो घर का ओनर है उसका सर गर्म रहता है, गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि वो फायर का जोन है। ऐसा कुछ है? बेडरूम हो तो क्या वहाँ है, प्रॉब्लम कोई है? दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप येलो बेडशीट्स करो वहां पे, या फिर रेडिश के जो भी टोन है, रेड फैमिली या लाइट येलो फैमिली में, अगर आपका रूम का थीम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साउथ ईस्ट में बेडरूम हो सकता है। हाँ जी, मेरे पास भी जब काम खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, मैं मेरा रूम शिफ्ट करके साउथ ईस्ट के बेडरूम में सो जाता हूँ, तो मेरा बस काम साउथ ईस्ट में बढ़िया से टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हाँ, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। एक 3 चीज है जो मैं बता दूं, जिसका मैं उपाय नहीं करता। एक है ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, दूसरा है साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण का टॉयलेट, और तीसरा है साउथ वेस्ट का एंट्री। ये 3 चीज का मैं खुद रेमेडी नहीं करता। अगर आप बहुत ज्ञानी हो जाए और आप करें तो बढ़िया है, बट मैं नहीं करता, मैं इस लाइफ में करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे इन अलग अलग लोगों ने जैसे रेमेडीज निकाली, वो मैंने अप्लाई की, बट नो रिजल्ट। तो रिजल्ट ना मिले वैसा कोई काम नहीं करना है हमको। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। दूसरी एक चीज, आज चतुर्थी है, आज मेरे घर पे पूजन है, तो मुझे आज जल्दी निकलना है। कल हम यही सेशन कंटिन्यू करेंगे दोपहर के टाइम में। ठीक है, पहले मैं आपको 16 जोन के जो एट्रीब्यूट्स है वो डिटेल में समझा दूंगा, और आपके आज के जितने प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ये हर चतुर्थी को वध यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये दिक्कत आएगी। आज है, शायद से फिर 15 दिन के बाद ना भी हो, मतलब 1 महीने के बाद वाला सैटरडे पे ना भी आए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक ये सैटरडे अगर चतुर्थी आ गई तो दिक्कत रहेगी, क्यों जल्दी निकलना पड़ेगा। कोई इशू नहीं सर, सर कोई इशू नहीं। नो प्रॉब्लम सर। धन्यवाद। कुछ डाउट है ग्रुप में डालिए बेझिझक। फिर कल का टाइम बता भाविन का दीजिएगा सर। नंबर है, आशीष भाई का नंबर है, आप मैसेज डालो, आपको भले लेट तो लेट पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो कल का टाइम डाल दीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, वो कल का भी पोल कर लेते हैं, पूजा खत्म करके मैं 9 साढ़े 9 बजे ओके पोल सर, डाल दूंगा थैंक यू। कि कितने बजे करना है। ठीक ठीक है है, सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओके, मच। धन्यवाद, बाय, ओके आवजो। सर, जय श्री कृष्ण। बाय सर। थैंक यू सर।